कहानी की शुरुआत में एक खूंखार आदमी को दिखाया जाता है। वही इस फिल्म का मुख्य विलेन है। उसका एक बेटा भी है जो अपने पिता से भी ज़्यादा निर्दयी है। इनका धंधा मंदिर में चढ़ाए गए बालों का कारोबार करना है। मंदिर में लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार पैसे चढ़ाते हैं और कई लोग अपने बाल भी दान करते हैं। उन्हीं बालों से यह लोग करोड़ों का कारोबार करते हैं। जो भी उनके काम में रुकावट डालता है उसे ये बेरहमी से मार डालते हैं। पूरे गांव में इनका इतना खौफ है कि कोई उनके सामने आवाज तक नहीं उठाता। एक दिन विलेन के दो आदमी उससे गद्दारी कर देते हैं। मंदिर से मिले बालों को उसके बताए हुए व्यापारी को देने की बजाय वे किसी और को बेच देते हैं। जब विलेन को इसका पता चलता है तो वह दोनों को पकड़कर अपने सामने घुटनों के बल बैठा देता है। फिर वह अपने आदमी वैनगायम को बुलाता है और खाना लाने के लिए कहता है। खाने की थाली में वह इंसानों के बाल डालकर ऊपर से मसाला छिड़क देता है। दोनों आदमी रोते हुए माफी मांगते हैं और कहते हैं कि उनसे गलती हो गई, लेकिन विलेन उसकी एक नहीं सुनता। वह धमकी देता है कि अगर बाल नहीं खाए तो सिर काट देगा। डर के मारे दोनों बाल खाने लगते हैं। बाल उनके गले में फंस जाते हैं और वे तड़पने लगते हैं। तभी विलन मांस काटने वाले बड़े चाकू से दोनों को टुकड़े टुकड़े करके मारता है। इसके बाद कहानी हीरो के पिता पर आती है। वह एक बुजुर्ग नाई है और उसी विलन के यहाँ काम करते हैं। उनका बेटा अशोक शहर में पढ़ाई कर रहा है। पिता का सपना है कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा सरकारी अधिकारी बने, इसलिए वे अपनी छोटी सी कमाई से उसे पढ़ा रहे हैं। जिस समय की यह कहानी है, यह दौर में मजदूरी केवल 25 पैसे या 50 पैसे हुआ करती थी। कुछ समय बाद अशोक पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटता है। उसे देखकर उसके पिता बहुत खुश होते हैं और प्यार से उसका स्वागत करते हैं। तभी अशोक का सबसे करीबी दोस्त नागराजन भी वहां आ जाता है। वह अशोक को अपने छोटे भाई की तरह मानता है। अशोक अपनी परीक्षा में पहला स्थान आने की बात करता है, जिससे नागराजन भी बहुत खुश हो जाता है। वह कहता है कि अगर गांव का एक लड़का पढ़ लिख कर बड़ा अधिकारी बन जाए तो पूरे गांव का नाम रोशन होगा। उसी रात गांव में मंदिर का मेला लगा होता है। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। वहीं अशोक की पहली मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है। उसे देखते ही अशोक पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है और पूरे मेले में उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। इसी दौरान विलन का बेटा शराब के नशे में वहां पहुंच जाता है। वह सबके सामने नागराजन को धक्का देकर गिरा देता है और जाति के नाम पर उसका अपमान करने लगता है, क्योंकि विलेन ऊंची जाति का है जबकि अशोक और नागराजन निचली जाति से हैं। यह सब देखकर अशोक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके पिता और दूसरे लोग उसे रोक देते हैं। नागराजन का अपमान देखकर सभी का दिल टूट जाता है। अगले दिन अशोक अपने आखिरी कलेक्टर की परीक्षा देने जाता है। उसके पिता बाहर बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं उसका बेटा परीक्षा पास करके बड़ा अधिकारी बन जाए। उधर काम खत्म करके लौटते समय विलेन अपनी बैलगाड़ी में आता है। उसके लोग एक आदमी की लाश को घसीटते हुए साथ ला रहे होते हैं। यह देखकर पूरे गांव के लोग डर के मारे रास्ते में हट जाते हैं। अशोक पहली बार अपनी आंखों से यह सब देखकर हैरान रह जाता है और समझ जाता है कि गांव में विलन का कितना आतंक है। बाद में अशोक अपने पिता के पीछे पीछे मंदिर तक चला जाता है, लेकिन उसके पिता उसे डांटते हुए कहते हैं कि यह काम उसके साथ ही खत्म हो जाएगा। अशोक को अब सिर्फ पढ़ाई करके बड़ा अधिकारी बनना है, इसलिए उसे इस जगह से दूर रहने को कहते हैं। मंदिर के अंदर अशोक के पिता की मुलाकात अपने पुराने दोस्त से होती है। वह अपनी बेटी के लिए एक बड़ा लिखा सरकारी नौकरी वाला लड़का ढूंढ रहा होता है। जब उसे अशोक के बारे में पता चलता है तो वह अपनी बेटी का रिश्ता उसके लिए मांग लेता है। घर लौटकर अशोक को पता चलता है कि जिस लड़की से वह प्यार करता है उसी का रिश्ता उसके पिता के दोस्त ने भेजा है। यह जानकर वह बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिनों बाद अशोक की परीक्षा का परिणाम आने वाला होता है। सरकार की तरफ से एक चिट्ठी भेजी जाती है, लेकिन गांव के डर की वजह से डाकिया गांव के अंदर नहीं जाता। वह चिट्ठी गांव की सीमा पर रखकर चला जाता है। जब कई दिन तक चिट्ठी नहीं मिलती तो अशोक खुद दफ्तर पहुंचता है। वहां उसे पता चलता है कि चिट्ठी एक हफ्ते पहले ही भेज दी गई थी। वह डाकिये से पूछता है तो डाकिये डरते हुए सारी बात बता देता है। अशोक बहुत तलाश करता है, लेकिन उसे यह चिट्ठी नहीं मिलती। वह उदास होकर घर लौट आता है। तभी नागराजन उसे वही चिट्ठी ला कर देता है। अशोक जैसे ही उसे खोलता है उसे पता चलता है कि वह परीक्षा में पास हो गया है और उसे सरकारी नौकरी मिल गई। यह खबर सुनकर पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। सबसे ज्यादा खुशी उसके पिता को होती है। अगले दिन नागराजन काम पर जाता है। वह अपने साथियों से कहता है कि आखिर कब तक वे इतनी कम मजदूरी में काम करते रहेंगे और उन्हें अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। जब मजदूरी बांटी जाती है तो विलन का बेटा सबको पैसे फेंक कर देता है। नागराजन को भी सिर्फ 25 पैसे मिलते हैं। मजदूरी में वह पैसे उठा लेता है और अपनी परेशानी लेकर सीधे विलन के पास पहुंच जाता है। उस समय विलन आराम से बैठा एक नाच देख रहा होता है। नागराजन विलन से सिर्फ 25 पैसे मजदूरी बढ़ाने की गुजारिश करता है, लेकिन उसकी बात सुनते ही विलन का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। वह सबके सामने नागराजन को बुरी तरह पीटता है
और उसकी बेइज्जती करता है। वहाँ मौजूद बाकी मजदूर डर के मारे कुछ भी नहीं बोल पाते। उधर अशोक अपनी सरकारी नौकरी मिलने की खुशी में अपने पिता और पूरे परिवार के साथ खुशियां मना रहा होता है। उसके पिता को यकीन हो जाता है कि अब उनकी बेटी की जिंदगी बदल जाएगी और उसे कभी इस गुलामी वाला काम नहीं करना पड़ेगा। कुछ समय बाद अशोक अपनी नौकरी ज्वाइन करने की तैयारी करने लगता है। गांव के लोग भी उसकी कामयाबी से खुश होते हैं, लेकिन विलन और उसका बेटा इस बात से बिल्कुल खुश नहीं होते। उन्हें डर होता है कि अगर अशोक बड़ा अधिकारी बन गया तो उनकी अत्याचार ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी। इसी बीच अशोक के पिता अपने दोस्त से मिलकर उसकी बेटी और अशोक की शादी की बात पक्की कर देते हैं। जब अशोक को यह बात पता चलता है कि जिस लड़की से वह प्यार करता है उसी से उसकी शादी होने वाली है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दूसरी तरफ नागराजन के मन में मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ने का हौसला बढ़ने लगता है। वह अपने साथियों से कहता है अब उन्हें डर कर नहीं जीना चाहिए, लेकिन सभी लोग विलन के डर से उसका साथ देने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। उधर विलन और उसका बेटा अशोक पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि अगर अशोक सरकारी अधिकारी बन गया तो उनके गैर कानूनी धंधे पर खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए वे उनके खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने की तैयारी करने लगते हैं। नागराजन की बात सुनकर विलन गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वह कहता है तुझे मजदूरी बढ़ानी है, अच्छा अभी देता हूँ। फिर वह सिक्का उठाकर अपनी जीभ से चाटता है और नागराजन के माथे पर चिपका देता है। यह देखकर नागराजन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाता। उसके बाद विलन गालियां देते हुए कहता है नीचे जाति का होकर तू मजदूरी बढ़ाने की बात करता है। इतना कहकर वह चाकू निकालता है और नागराजन पर ताबड़तोड़ वार कर देता है। कुछ ही पलों में नागराजन की मौत हो जाती है। नागराजन की पत्नी और बच्चे उसकी लाश देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उसी जगह अशोक भी खड़ा होता है। अपने सबसे करीबी दोस्त की मौत देखकर उसकी आंखों से भी आंसू निकल जाते हैं। अंतिम संस्कार के बाद रात में अशोक अपने घर पर बैठा नागराजन को याद करके बहुत रो रहा होता है। अगली सुबह होते ही वह अपने हत्यारे को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसके पिता उसे रोकते हैं और कहते हैं मैंने तुझे इतनी मेहनती से इसलिए पढ़ाया है कि तू अच्छी जिंदगी जी सके, अपनी जान खतरे में डालने के लिए नहीं। लेकिन अशोक किसी की बात नहीं सुनता और घर से निकल जाता है। रास्ते में वह गांव के एक बुजुर्ग से पूछता है कि नागराजन का कातिल कौन है। बुजुर्ग बताते हैं कि यह सब उस खूंखार विलन का काम है। वह सिर्फ हत्यारा नहीं बल्कि पूरे गांव पर राज करता है। उसने न जाने कितने परिवारों को सिर्फ मंदिर के बालों के लालच में बर्बाद कर दिया। कई कॉलेज जाने वाले लड़के लड़कियां का अपहरण करके उनके बाल काटे और फिर उनकी हत्या कर दी। बुजुर्ग यह भी बताते हैं कि अशोक के पढ़ने की वजह से उसके पिता को भी सबके सामने बेइज्जत किया गया था। यह सब सुनकर अशोक का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह तुरंत विलन को मारने के लिए निकलता है, लेकिन बुजुर्ग उसे समझाते हैं कि जबरदस्ती करने से उसका ही नुकसान होगा, धैर्य से काम लेने में ही समझदारी है। अशोक उसकी बात समझ जाता है। अगले दिन वह मंदिर पहुंचता है जहां बाल काटने का काम होता है। शाम को काम खत्म होने के बाद वही बुजुर्ग चुपके से कुछ बाल अपने कपड़ों में छिपा लेते हैं। वहां मौजूद एक आदमी यह सब देख लेता है और जाकर विलन को खबर दे देता है। विलन अपने आदमियों से उस बुजुर्ग की बेरहमी से पिटाई करवाता है। बुजुर्ग रोते हुए कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसों की मजदूरी में ऐसा किया था, लेकिन विलन उसकी एक नहीं सुनता। वह नाई वाला तेज चाकू उठाकर उसका गला काटने का आदेश दे देता है। जैसे ही आदमी चाकू लेकर उसकी गर्दन काटने वाला होता है तभी अचानक एक बड़ा घंटा उड़ता हुआ आता है और उस गुंडे को जोरदार टक्कर मार देता है। यह सब हैरान रह जाते हैं। तभी पता चलता है कि यह काम अशोक ने किया है। इसके बाद अशोक अकेले ही सभी गुंडों पर टूट पड़ता है। वह एक एक करके उन्हें बुरी तरह पीट देता है। लड़ाई के दौरान उसके दमदार वार और स्लो मोशन वाले दृश्य देखने लायक होते हैं। कुछ गुंडे जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन अशोक उन्हें भी पकड़कर पीटता है और घसीट कर विलन के पैरों में फेंक देता है। यह सब देखकर पहली बार विलन डर जाता है और वहां से भाग निकलता है। उसी रात विलन शराब पीते हुए अशोक से बदला लेने की कसम खाता है। दूसरी तरफ अशोक अपनी प्रेमिका से मिलने जाता है, लेकिन लड़की का पिता उसे घर से भगा देता है। वह कहता है मैंने सोचा था कि तुम पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करोगे, लेकिन अब तुम उस खूंखार विलन से दुश्मनी मोल ले चुके हो। तुम्हारी जान कभी भी जा सकती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं कर सकता। दुखी होकर लौटते समय रास्ते में 3 गुंडे अचानक अशोक पर हमला कर देते हैं। वे उस पर वार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अशोक खुद को बचा लेता है और तीनों की जमकर पिटाई कर देता है। जान बचाकर तीनों वहां से भाग जाते हैं। अशोक समझ जाता है कि यह हमला भी उसी विलन ने करवाया है। अगली सुबह मंदिर में काम करने वाले सभी मजदूर अशोक के घर पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि विलन के बेटे ने नीची जाति के 7 मजदूरों को काम में से निकाला दिया है। वे बताते हैं कि विलन के बेटे ने नीची जाति के सभी मजदूरों को काम से निकलवा दिया है। फिर वे अशोक को ही इसका जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। अशोक का पिता भी यह सब देख रहा होता है।
इसके बाद अशोक सीधे कलेक्टर से मिलने जाता है। वह उसे मिलन के सारे अत्याचारों के बारे में बताता है। कलेक्टर उसकी बात सुनकर कहता है, मुझे सब कुछ पता है, सिर्फ वही नहीं, उसके जैसे भी कई लोग हैं, उनसे सीधे लड़कर जीतना आसान नहीं है, लेकिन एक रास्ता है। कलेक्टर बताता है कि मंदिर का ठेका जल्द ही खत्म होने वाला है। अगर अशोक वह ठेका अपने नाम ले लेता है तो उसकी ज़िंदगी भी बदल जाएगी और वहाँ के गांव के लोगों की भी ज़िंदगी बदल जाएगी। अशोक को यह बात सही लगती है और वह वहाँ से लौट आता है। उसी समय वह पूरे गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहता है, अब बहुत हो चुका, पीढ़ियों से हम उनके गुलाम बनकर जी रहे हैं। अगर अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए हमें यह ज़िंदगी बदलनी होगी। शुरुआत में गांव वाले उसका साथ देने से मना कर देते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं उनका भी वही हाल ना हो जो नागराजन का हुआ था। लेकिन अशोक उन्हें हिम्मत देता है और आखिरकार सभी लोग उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले दिन अशोक उस आदमी से मिलने निकलता है जो मंदिर के टेंडर के बारे में उसकी मदद कर सकता था। अगले दिन अशोक उस आदमी से मिलने जाता है क्योंकि मंदिर का टेंडर लेने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी। अशोक अपनी परेशानी उसे बताता है। उसकी बात सुनकर वह आदमी अपनी हैसियत के अनुसार कुछ पैसे देकर उसकी मदद कर देता है। उधर गांव में मंदिर के टेंडर की नीलामी शुरू होने वाली होती है। गांव के लोग, कलेक्टर और वहां मौजूद सभी लोग अशोक का इंतजार कर रहे होते हैं। सभी सोच रहे होते हैं कि आखिर अशोक अभी तक क्यों नहीं आया। इसी बीच रास्ते में अशोक का सामना एक गुंडे से हो जाता है। वो उसे बुरी तरह पीट देता है और खिलौने की तरह उठाकर इधर उधर पटक देता है। इसी वजह से उसे नीलामी तक पहुंचने में देर हो जाती है। उधर नीलामी शुरू हो जाती है और लगभग खत्म होने ही वाली होती है। एक बार और फिर दूसरी बार आखिरी आवाज़ लगाई जाती है। तभी सही समय पर अशोक वहां पहुंच जाता है। उसके हाथ में एक पीला बैग होता है जिसमें कुछ भारी सामान रखा होता है। इसके बाद एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसमें पता चलता है कि रास्ते में जिस गुंडे से अशोक की लड़ाई हुई थी उसे उसने बुरी तरह हराकर आगे का रास्ता साफ किया था। फ्लैशबैक खत्म होते ही अशोक अपने साथ लाए हुए पैसे कलेक्टर को दे देता है। अब नीलामी का नतीजा घोषित किया जाता है। पता चलता है कि कुखार विलन ने टेंडर के लिए 5,000 की बोली लगाई थी। यह सुनकर अशोक को लगता है कि अब वह हार जाएगा क्योंकि उसके पास इससे कम पैसे थे। लेकिन तभी कलेक्टर घोषणा करता है कि अशोक की तरफ से 6,500 की बोली लगी है। यह सुनकर अशोक हैरान हो जाता है क्योंकि उसने तो इतनी रकम दी ही नहीं थी। असल में यह सब कलेक्टर की योजना थी। अशोक के जाने के बाद विलन का बेटा कलेक्टर को रिश्वत देने आया था ताकि टेंडर उसके नाम हो जाए, लेकिन कलेक्टर ने वही रिश्वत की रकम अशोक की बोली में जोड़ दी और टेंडर उसके नाम कर दिया। जैसे ही अशोक को पूरी सच्चाई पता चलती है उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। टेंडर मिलते ही पूरे गांव के लोग भी खुश हो जाते हैं। सभी लोग अशोक को अपने कंधों पर उठाकर उसकी जीत का जश्न मनाने लगते हैं। यह सब देखकर विलन गुस्से से तलमिला उठता है। उसने यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद गांव का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। लोग पहली बार खुलकर खुशी मनाने लगते हैं। उधर अशोक के पिता, जो पहले इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, अब गांव वालों की मजदूरी में अशोक और उसकी प्रेमिका की शादी करवा देते हैं। समय बीतता जाता है और अशोक की पत्नी गर्भवती हो जाती है। लेकिन इतने समय बाद भी विलन का गुस्सा बिल्कुल कम नहीं होता। एक रात उसे एक भयानक सपना आता है। वह देखता है कि गांव के लोगों ने उसके बेटे का सिर काटकर पेड़ पर टांग दिया है। यह देखकर वह बुरी तरह घबरा जाता है। तभी सपने में गांव वाले उसे घेर लेते हैं और बड़ी बेरहमी से मार डालते हैं। वे साधारण ब्लेड से उनके चेहरे और पूरे शरीर पर वार करते हैं और उसे तड़पा तड़पा कर मार देते हैं। अचानक उसकी आंख खुल जाती है। उसे समझ आता है कि यह सब सिर्फ एक सपना था। डर और गुस्से में वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर उसके आदमी दौड़ चल उठते हैं।